ओम श्री परमात्मने नमः। परमादरणीय श्रोतागण, अभी युद्ध का प्रसंग है, इसलिए मैं गीता का एक युद्ध प्रसंग उपस्थापित करता हूँ। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, सभी लोग कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे, दोनों सेना, कुरु के सेना और पांडव के सेना। तो उस सेना के उपस्थित होने पर मैं अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं युद्ध करेंगे? तो क्योंकि हम जिससे युद्ध करेंगे वे उसमें हमारे सभी सगे संबंधी हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे काका हैं, हमारे रिलेशन वाले हैं, भाई हैं, ये हैं, इस सब को हम कैसे मारें? और वैसे भी हम जब युद्ध करते हैं तो युद्ध में किसी को मारना पड़ता है, तो हम कैसे किसी को मारें? तो ये जो कह करके उसने जो है सो गंडीवम संसते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते, कहते हैं मेरा गांडीव जो है हाथ से गिर रहा है और मेरा जो है अथी जर रहा है, चर्म जो है चमड़ी जर रहा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उसे क्या कहते हैं, इस पर में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और आत्म के विषयक यहाँ पर में उपदेश करते हैं, जो आत्म विषयक उपदेश पर आत्मचिंतन हुआ, अध्यात्म हुआ, जो मूल विषय है, इसको जानने के लिए आज यहाँ उपस्थापित करते हैं कि जब अर्जुन कह देते हैं कि मैं युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परम तप न योत्सेति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बभूव न योत्सेति गोविंदम। भगवान कृष्ण को कहते हैं अर्जुन हम न योत्स, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और तुष्णिम बभूव, और चुप मौन हो जाते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्निव भारत सेनयोर्भयोर मध्य। तब दोनों सेना के मध्य में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं असत्यानंद सोचस्तम प्रज्ञावादन सभास से गतासून स नानु सोचंती पंडिता। कहते हैं हे अर्जुन, तुम जो सोचने योग्य नहीं है उसके लिए तुम तो शोक करते हो, और प्रज्ञावादांश भाषस्ते, और बहुत बुद्धिमान के समान भाषण भी करते हो। एक तो जिसके लिए सोचना नहीं चाहिए उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, और बहुत बड़े बुद्धिमान ज्ञानी के समान भाषण कर रहे हो। गतासून स नानु सोचंती पंडिता। जो लोग पंडित होते हैं, जो लोग विद्वान होते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, वो गतासून माने जो मर गए हैं उनके लिए भी, और अगतासून माने जो जिंदा है उनके लिए भी वो कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सबका रखवाला भगवान है। तो न त्वेव्याहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिस समय मैं नहीं था, तुम नहीं था, और ये राजा लोग नहीं थे। न चैव भविष्यामा, न ऐसा कोई समय होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, ये राजा लोग नहीं रहेगा, यानी हमेशा हम लोग रहते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहम तरफ प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं हम लोग जो जीव हैं, आत्मा है, वो आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय में मैं नहीं था, तुम नहीं था, और ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आने वाला है जिस समय में हम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, और ये राजा लोग नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि हम लोग हमेशा रहते हैं। तो वही कहते हैं, आप देखो, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, इस आत्मा में देहिनो अस्मिन् यथा देहे, इस देही के देह में जैसे कौमारावस्था आता है, युवा अवस्था आता है, वृद्धा अवस्था आता है, यानी इस शरीर को जैसे बचपन अवस्था आता है, कुमारा अवस्था आता है, युवा अवस्था आता है, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, यानी शरीर त्याग करके दूसरा शरीर भी प्राप्ति होती है। इसलिए धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष जो होता है, ज्ञानी पुरुष जो होता है, इससे मोहित नहीं होता है, यानी शरीर त्याग करने से मोहित नहीं होता। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम इस बात को समझ लो, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो बच्चा रूप में रहते हैं, फिर कुमारावस्था में आते हैं, फिर युवा अवस्था में आते हैं, और फिर वृद्धावस्था में आते हैं। तो जैसे यह शरीर जो है पहले बच्चा हुआ, उसके बाद कुमार हुआ, उसके बाद युवक हुआ, उसके बाद वृद्ध हुआ, और उसी प्रकार यह शरीर जो है त्याग भी देता है, यह आत्मा, और दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है। इसलिए धीर पुरुष जो है शरीर त्याग करने में कभी मोहित नहीं होता है। और कहते हैं कि देखिए, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषः पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो आदमी सुख दुख में समान रहता है वही अमृतत्वाय कल्पते, माने वही जो है अमृत प्राप्ति के लिए योग्य होता है।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। कहते हैं अविनाशी तु तद्बुद्धि, और अविनाशी तो तुम उसको समझो, येन सर्वमिदं ततं, जिसके द्वारा ये संपूर्ण संसार जो है व्याप्त है, और विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, उस अव्यय अस्य अव्ययस्य, वह जो अव्यय है नष्ट नहीं होने वाला, उसका विनाशम माने उसका विनाश कोई नहीं कर सकता है। यानी कहने का आशा है तुम जो सोच रहे हो हम इसको मार देंगे, ये हमको मार देगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि हम और तुम और ये जो हैं वो अव्यय हैं, अविनाशी हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। ये समझाना चाहते हैं। अंतबंते में देहा नित्यस्युक्ता शरीरिना अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। हे अर्जुन, ये जो देह है ये अंतवंत है, माने अंतवान है, माने अंत नाशवान है, इसका अंत होना निश्चित है। नित्यस्योक्ता शरीरिना, शरीरिना नित्यस्य शरीरिना, माने नित्यस्य आत्मना, नित्य जो आत्मा है उसका यह शरीर जो है वह अंतवंत है, माने नाशवान है, नष्ट होने वाला है। तो इसलिए तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए तुम युद्ध कर लो, क्योंकि जब तक ये शरीर है तुम तो मरने वाला हो नहीं। तो ऐसा काम कर लो, कीर्तिर्जस्य सजीवती, इस संसार में जिसकी कीर्ति है वही तो जीता है। तो ऐसा कुछ काम कर लो जिससे तुम जो है सो यहाँ हमेशा तुम्हारा यह शरीर जो है यादगार में रहेगा। आत्मा तो रहेगी, शरीर भी यादगार में रहेगा। यन्नम वेत्ति हंतारम जस्सैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हे अर्जुन, जो लोग इस आत्मा को हंतारम समझता है, मारने वाला समझता है, और जस्सैनम मन्यते हतम, और जो लोग इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, उभौ तो न विजानी, तो ये दोनों नहीं समझ पा रहा है। नायम हंति न हन्यते, ये आत्मा तो न हंति, न किसी को मारता है, न हन्यते, न मारा जाता है। यानी कहने का आशा है अर्जुन, तुम जो ये चिंतन कर रहे हो कि हम उसको मार देंगे, वो हमको मार देगा, ये बात तो अज्ञानी लोग बोलता है, क्योंकि आत्मा जो है वो तो अजर है, अमर है, उसको कोई ना मार सकता है ना मर सकता है। इसलिए यन्नम वेत्ति हंतारम, जो इसको एनम मने आत्मानम, जो इस आत्मा को हंतारम मने मारने वाला समझता है, अजस्यनम मन्यते हतम, वह जो इसको मरा हुआ समझता है, उभौ तो न विजानी, तो वे दोनों जो है नहीं जानता है। नायम हंति न हन्यते, ये आत्मा न तो हंति, न किसी को मारता है, और न हन्यते, न वो मारा जाता है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, कहते न जायते, ये कभी उत्पन्न नहीं होता है, म्रियते, न कभी वह मरता है, नायम भूत्वा, न यह होकर, भविता माने होने वाला है, अजो नित्या, ये तो अज है, अज माने जो कभी जन्म ना ले, नित्य है माने नित्य माने जो हमेशा रहे, शाश्वतो यम पुराणो, ये शाश्वत है, हमेशा से आ रहा है और पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर के मर जाने के बाद भी ये मरता नहीं है। यानी तुम किसी को मार दोगे, उसके शरीर को तुम नष्ट करोगे, उसकी आत्मा को तुम नहीं मार सकता है, ये कहने का आशा है भगवान का। और कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यम ज ये नमजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घात्यति हंतिकम। और कहते हैं जो अविनाशी, नित्य और अव्यय और अज, इसको जो है जो जानता है वो कम घात्यति हंतिकम, तो फिर किसको मारता है, किसको घायल करता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजाति नवानि देहि। अरे ये तो लोग ये शरीर त्याग करना कैसा है, तो जैसे हम लोग पुराने वस्त्र को निकाल करके नवे वस्त्र, नूतन वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। इसलिए ये आत्मा कभी मरने वाला नहीं हो, केवल शरीर का त्याग करता है। वो वैसे शरीर का त्याग करता है जैसे हम पुराने फटे कपड़े को त्याग देते हैं और नूतन वस्त्र जो है धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर, जो शरीर रोगग्रस्त हो गया है, आदि से व्याधि से युक्त हो गया है, जो एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है, ऐसे शरीर को त्याग करके नूतन शरीर को धारण करते हैं। वासांसी जीर्णानी, जीर्णानी वासांसी, जीर्णानी माने फटे पुराने, वासांसी माने वस्त्रों को यथा विहाय जैसे त्याग कर, नवानी गृह्णाति नरोपरानी, नरह जो है मनुष्य जो है, अपरानी नवानी गृह्णाति, दूसरा नया वस्त्र धारण करता है, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार जो है जीर्णानि शरीरानि विहाय, जीर्ण शरीर को त्याग करके अन्यानि संजाति नवानी देही, और नए शरीर को जो है या देही आत्मा जो है वह धारण करता है।
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। कहते हैं अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, एनम आत्मानम, इस आत्मा को शस्त्राणि, शस्त्र जो है काट नहीं सकता। नैनम दहति पावक, अग्नि जो है इस आत्मा को जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, और जो है आग इसको जला नहीं सकती, और आप जो है जल जो है इसको गला नहीं सकता, और न शोषयति मारुता, वायु इसको सुखा नहीं सकता है। माने इस आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र जो है इसे काट नहीं सकता है। नैनम दहति पावक, अग्नि इसको जला नहीं सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आप जो है जल इसको गला नहीं सकती है। न शोषयति मारुत, और मारुत वायु इसको सुखा नहीं सकता। यानी अनित्य वस्तु जो है उसको नष्ट कर देता है। शस्त्र के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, अग्नि के द्वारा जला दिया जा सकता है, जल के द्वारा गला दिया जा सकता है, और वायु के द्वारा सुखा दिया जा सकता है। लेकिन नित्य वस्तु ये जो आत्मा है, इसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, और अग्नि जो है इसको जला नहीं सकती, और न क्लेदयन्त्यापो, और जल जो है इसको गला नहीं गला सकता है, और वायु इसको सोख नहीं सकता। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो सुख्येव च, ये जो आत्मा है ये अछेद्य है, माने किसी के द्वारा छेद नहीं किया जा सकता है, किसी अस्त्र और किसी साधन के द्वारा। अदाह्योयम, ये जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्यो, ये गलाया नहीं जा सकता। अशोक्ष्य है, माने इसको सोखा नहीं जा सकता है। नित्य है, ये नित्य है, हमेशा रहने वाला है। सर्वगतः है, माने सब जगह व्याप्त रहने वाला है। अस्थानु रचलोयम सनातन, और अचल है, सर्वव्यापी है, और अचल है, स्थिर रहने वाला है। ये सनातन है, ये आत्मा सनातन है, हमेशा से आ रहा है, हमेशा रहेगा, इसमें अनित्यता है ही नहीं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम आकार्योयम अयुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुसूचितुमर्हसि। अव्यक्तोयम, ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। तस्मादेवं, इस प्रकार से इसको समझ करके नैनम नानुसूचितुमर्हसि, तुम शोक नहीं कर सकते। और यदि तुम मानते हो अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, यदि तुम इस आत्मा को नास्तिक दर्शन के मतानुसारी जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये आत्मा जो है सो नित्य नहीं है, ये शरीर जो है मरने के बाद जो है सो नष्ट हो जाता है, फिर ये स्वर्ग नरक कुछ है ही नहीं, क्योंकि वेद विरोधी है नास्तिको वेद निंदक। तो उसके मतानुसार यदि तुम समझते हो कि नहीं ये शरीर जो है नष्ट होने वाला है, जन्म लेने वाला होता है, तब कहते हैं तथापि चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे वृतम, यदि तुम इसको नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है, तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितुमर्हसि, फिर भी तुम जो है हे महाबाहो तुम शोक करने योग्य नहीं हो। दोनों पक्ष कह रहे हैं भगवान कि एक तो ये समझ लो ये नित्य है, ये जो है सनातन है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला है। दूसरा पक्ष कहते हैं यदि तुम ऐसा नहीं मानता, यदि तुम मानता है कि यह आत्मा जो है जन्म लेने वाला है, मरने वाला है, तब तो ये चार्वाक का सिद्धांत नास्तिक दर्शन हो गया, जो नास्तिको वेद निंदक, वह कहता है कि जो मोक्ष मरणम एवं मोक्ष, शरीर का मर जाना ही मोक्ष है, और भस्मीभूते पुनरागमनम कुतः, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। उसका सिद्धांत है कि जावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण भी करके घी पियो। जैसा कि यवन देश का जो है आचरण हो, या जिस लोगों का इस तरह का आचरण हो, उसको नास्तिक समझना चाहिए कि जब तक जिए सुख से जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य, जब यह शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, मर जाएंगे, जल जाएंगे, तो पुनरागमनम कुतः, फिर यहाँ आना जाना कहाँ है, स्वर्ग नरक कहाँ है। ऐसे सिद्धांत को मानने वाले लोग जो होते हैं वो वेद विरोधी होते हैं, वही राक्षस होते हैं, वही आसुरी संपदा के लोग होते हैं। तो अर्जुन को कहते हैं यदि तुम इसी सिद्धांत को मानने वाले हो, तो पर भी जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचितुमर्हसि, तो पर भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। तस्माद् अपरिहार्यार्थे, तो फिर ये अपरिहार्य के लिए, जिसको परिहरण नहीं किया जा सकता, जिसको टाला नहीं जा सकता है, उसके लिए न तुम सोचितुमर्हसि, उसके लिए तुम शोक नहीं कर सकते हो। इसलिए जो है सो
देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये जो देही है वो नित्य अवध्य है, माने आत्मा जो है एकदम अवध्य है, उसको कोई नहीं मार सकता है। इस सभी के देह में रहने वाला जो ये आत्मा है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए तुम सभी भूत के लिए, सभी जीवों के लिए न तुम शोचितुम् अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। और ये कह करके आप कहते हैं कि जो तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय का धर्म है, तो उसमें युद्ध करना परम धर्म माना गया है इत्यादि उनको कहते हैं। और उसके बाद जब वह नहीं मानते हैं तो अंत में भगवान कहते हैं कि जद अहंकारम आश्रित्य न युत्सेति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हे अर्जुन, जद अहंकार आश्रित्य, तुम जो अहंकार का आश्रय लेकर के कहता है न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति यत्मन्य से, ऐसा जो तुम मान रहा है, तो मिथ्यैष व्यवसायस्ते, ये व्यवसाय जो है, ये तुम्हारा व्यवहार जो है वो भी मिथ्या है। क्योंकि प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, प्रकृति जो है नेचर जो है, माया जो है, वो तुमको युद्ध में नियुक्त कर देगी। यानी कहने का आशा है भगवान जब जैसा करवाना चाहते हैं अपने माया के द्वारा मनुष्य को प्रेरित करके वैसा करवा लेते हैं। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि हम और तुम जो कर रहे हो वो हम तुम नहीं कर रहे हो। ऐसा यदि तुम सोच रहे हो तो तुम अहंकारी हो। कि यहाँ भी कहे जद अहंकार आश्रित्य, जो अहंकार का आश्रय लेकर के जो तुम कर रहा है न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो मिथ्यैष व्यवसाय, ये तुम्हारा व्यवसाय मिथ्या है। प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, प्रकृति जो है माया जो है तुमको नियुक्त कर देगी। इसका ये तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे अर्जुन, इस संसार में जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं यह काम किया हूँ, मैं यह काम कर रहा हूँ, मैं यह काम करूँगा, ऐसा जो अहम करता है कि अहम करोमि, मैं ये काम करता हूँ, ये किया हूँ, ये करूँगा, ये अहंकार है। क्यों? तो कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति गुणे, प्रकृति मतलब प्रकृति का जो गुण है, माया का जो गुण है सत्व रज और तम, उसी के द्वारा क्रियमाणानि, प्रकृति क्रियमाणानि गुणः सर्वाणि, गुणः कर्माणि सर्वशः, सभी कर्म जो है प्रकृति के गुण के द्वारा किया जाता है। तो जब प्रकृति का जो गुण है सत्व रज और तम, इसका तात्पर्य है जब हम सात्विक सत्व गुण के आधिक्य से जब प्रेरित होते हैं तो धार्मिक कार्य करते हैं, सत्व गुण युक्त कार्य करते हैं। रजोगुणाधिक्य से प्रेरित होकर के हम राजसी कर्म करते हैं, सुख की काम करते हैं, और तमोगुण से प्रेरित होकर के हम तमोगुणी काम करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग स्वतंत्र नहीं है कर्म करने के लिए। वो ईश्वर की इच्छा जब होगी, वो माया के द्वारा हमको उस गुण से प्रेरित करके वे काम करवा देंगे। तो इसलिए अंत में कहते हैं ऐसा जो तुम सोच रहा है हम युद्ध नहीं करोगे, तो ऐसा भी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, प्रकृति जो है माया जो है तुमको वह नियुक्त कर देगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो आज आत्मा के विषय में कुछ चिंतन किए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।